जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है सौरभ कुमार और मैं आज आप लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल ओनली आर्ट्स में, जहां पर हम लोग क्लास 12 के आर्ट्स के अंतर्गत जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं सभी को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा जो क्लास है वो जियोग्राफी पे बेस होने वाला है। मतलब हमारा जो आज सेशन चलेगा वो जियोग्राफी पे चलेगा, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करिएगा। आज हम लोग ज्योग्राफी के एकदम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे कि देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है। तो पहले वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो पूरी देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो ही लाइक सब्सक्राइब कमेंट वगैरह जो भी हो रहा करिएगा। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लॉन्ग ना करते हुए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं आज वीडियो की ओर। तो दोस्तों जैसे कि आज क्लास 12 का आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। आज हमारा क्लास जो होगा वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर होगा। किस पर होगा? बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर। हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा इस क्लास के मुख्य बात, मतलब कि हमारा ये आज का जो क्लास है ये किस बात पर होगा पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये पहले जरूरी है कि आखिर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज, ये हम लोग को पहले पता होनी चाहिए। देखिए सबसे पहला क्या होगा जो हम लोग जानेंगे वो हम जानेंगे ज्योग्राफी या भूगोल शब्द का मतलब। ज्योग्राफी शब्द का मतलब क्या होता है, इस विषय का नाम ज्योग्राफी ही क्यों पड़ा। आज हम लोग जानेंगे कि ज्योग्राफी ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का नाम आखिर ज्योग्राफी ही क्यों पड़ा। ठीक है, इसके पीछे भी रीजन है। ठीक है, तो ये हम लोग वीडियो के अंदर जानेंगे। सेकंड हम लोग जानेंगे ज्योग्राफी के जनक। ज्योग्राफी के जनक किन्हें माना जाता है, तो वो जानेंगे हम। थर्ड हम जानेंगे जियोग्राफी का अध्ययन करना जरूरी क्यों, यानी भूगोल ये जो हमारा विषय है ये पढ़ना आखिर जरूरी क्यों है, इसके बारे में जानेंगे। और लास्ट हम जानेंगे अपना क्लास 12 के ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसके बारे में जानेंगे। ओवरऑल क्या जानेंगे हम लोग? सबसे पहले जानेंगे जो ज्योग्राफी शब्द है, इस शब्द का मतलब क्या होता है। ठीक है, ज्योग्राफी शब्द का मतलब समझेंगे। फिर हम समझेंगे इस विषय का आखिर ज्योग्राफी ही नाम क्यों पड़ा, भूगोल ही नाम क्यों पड़ा, ये समझेंगे। फिर हम जानेंगे ज्योग्राफी के जनक के बारे में। ठीक है, फिर ये जानेंगे कि आखिर ज्योग्राफी यानी भूगोल का अध्ययन करना जरूरी क्यों है, और क्लास 12 के सिलेबस के बारे में। तो ये रहेगा आज का हमारा मुख्य सेशन। तो वीडियो को ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना कर दो, डायरेक्ट आते हैं वीडियो की ओर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आइए अभी हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन कर रखा है जियोग्राफी शब्द का मतलब। हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि जियोग्राफी शब्द का मतलब क्या होता है ये जानना था। देखिए ज्योग्राफी शब्द का मतलब होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी को हिंदी में बोलते हैं भूगोल। क्या बोलते हैं? भूगोल। देखिए ये जो जियो है, जियो और ग्राफी, ये हमारा जो जियोग्राफी है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं जो जियोग्राफी है वो जियोग्राफी है दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो प्लस ग्राफी, जिसमें यहाँ पे देखिए इस जियो का मतलब क्या होता है, इस जियो का मतलब होता है भू, भू बोलिए या धरा बोलिए, है ना। और ये ग्राफी का मतलब होता है हमारा अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। यानी कि भू अर्थात हम लोग लिखेंगे अर्थात भू या धरती या पृथ्वी, पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हमारा जियोग्राफी, जियो जियोग्राफी या भूगोल, भूगोल कहलाता है, भूगोल कहलाता है। ठीक है, हमने क्या लिखा? जियोग्राफी क्या है? जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी, जिसमें जियो का अर्थ होता है भू या धरा और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, जी अर्थात हम लोग क्या बोल सकते हैं, भू या धरती या पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है? तो हमारा जियोग्राफी कहलाता है। भू धरती या पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? तो जियोग्राफी कहलाता है। अब देखिए दिमाग में एक चीज चल रहा होगा कि ये जो जियो है वो कहाँ से आया, जियो का आखिर मतलब क्या होता है। ठीक है, इस जियो, ये जो जियो हम लाए हैं जिसका हम डेडिकेट क्या कर रहे हैं, भू, यानी हम लोग पृथ्वी से इसको डेडिकेट कर रहे हैं जियो का। तो दोस्तों जैसे कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आखिर पृथ्वी का शेप क्या है, शेप करने का मतलब पृथ्वी की आकृति क्या है, किस आकार का है हमारा पृथ्वी, तो कुछ लोग बोलेंगे कि हमारा पृथ्वी जो है, जैसे कि मोस्ट ऑफ हमें बताया जाता है कि हमारा पृथ्वी क्या है, तो गोल है। हमारा पृथ्वी क्या है? गोल है। कोई बोलता है कि हमारा पृथ्वी चपटा है, कोई बोलेगा कि सेब के आकार का है, कोई कहेगा कि अंडे के आकार का है। तो चूंकि आप लोग को बता दें कि ये सभी ही गलत है, ये सभी क्या है? गलत है। ये
पृथ्वी का शेप ना तो गोल है, ना ही चपटा है, और ना ही सेब, अंडे, संतरे के आकार का है। पृथ्वी का जो शेप है, देखिए मैंने यहाँ पे बोर्ड पर बना रखा है, कुछ इस तरह का होता है। मैं पिक्चर आप लोगों को दिखा दूंगा। ये देखिए कुछ इस तरह का होता है। ये जो शेप है हमारा, आखिर पृथ्वी का जो शेप है, मैं इसे इरेज करता हूँ, ध्यान में रखिएगा कि पृथ्वी का जो शेप है वो गोल, चपटा या अंडे के आकार का नहीं है, बल्कि पृथ्वी का जो शेप है उसे हम लोग जियोइड कहते हैं। कुछ दिखा? पृथ्वी का शेप क्या? जियोइड। यहीं से देखिए, यहीं से ये जो हमारा 3 लेटर है GEO यानी जियो, यहाँ से इसको उठाया गया और यहाँ पे लाया गया। यानी जो जियो है, जियो का यहाँ मतलब क्या हो रहा है? पृथ्वी से। जियो का मतलब क्या हो रहा है? पृथ्वी से। अब हमारा पृथ्वी का जो शेप है, पृथ्वी का शेप यहाँ पे लिख देते हैं, पृथ्वी का शेप क्या है? तो जियोइड है। पृथ्वी का शेप जियोइड है। ये जो अर्थ है हमारा, जो जिसको पृथ्वी बोलते हैं, इसका शेप क्या है? जियोइड। यहीं से ये जो जियोइड है, इसको उठाया गया है और यहाँ पे रखा गया है। देखिए यहाँ पे देखिए ना, GEO है ना। तो इससे हम बोल सकते हैं क्या कि जो पृथ्वी की जो आकृति है उसी से उठाया गया है जियो को, जिसका मतलब क्या होता है? पृथ्वी का अध्ययन करना। अब एक डाउट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर हमें ये क्यों बताया गया कि पृथ्वी गोल है। ज्यादातर मोस्ट ऑफ लोगों को यही बताया जाता है कि पृथ्वी गोल है। देखिए तो ऐसा इसलिए बताया जाता है क्योंकि अगर हम, एक मिनट, अगर हम इन सभी कॉलम्स को अगर मिलाएंगे ना, तो हमारा जो है ये पृथ्वी लगभग गोल टाइप का बनता है। इसको अध्ययन करने में सुचारू रूप से लोगों को क्या हो कि ज्यादा कठिनाई ना हो, जिस कारण से हम लोग को क्या बताया जाता है कि पृथ्वी गोल है। हालांकि याद रखिएगा, हमारी पृथ्वी गोल नहीं, हमारी पृथ्वी का शेप कैसा है? जियोइड। हमारे पृथ्वी का शेप क्या है? तो जियोइड। यही इसी जियोइड से क्या लिया गया है? तो जियो का शब्द लिया गया है, यहाँ से जियो को उठाया गया है और ग्राफी को लगाया गया। यानी कि ये जो हमारा अर्थ है जिस पर हम लोग रहते हैं, उसे ही डेडिकेट करने के लिए जो जियो को उठाया गया। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? जियो हमारा पृथ्वी का शेप जियोइड, हमारे पृथ्वी का शेप जियोइड। ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? तो ज्योग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है भू या धरा, और ग्राफी का मतलब अध्ययन, अर्थात भू, धरती या पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? तो ज्योग्राफी कहलाता है। ये जो हमारा जियो का जो शब्द है, ये कहाँ से लिया गया है? तो अर्थ को डेडिकेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ का शेप क्या है? जियोइड। हमारे अर्थ का शेप क्या है? जियोइड। सब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसी कारण देखिए हमारा दूसरा जो क्वेश्चन था कि इस विषय का नाम जियोग्राफी ही क्यों पड़ा। देखिए क्योंकि हम लोग इस विषय में मुख्य तौर पर पृथ्वी के आसपास के जो भी पृथ्वी से संबंधित जितना भी चीज है, इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। बस इसी कारण इसको क्या बोला गया? तो जियोग्राफी बोला गया। क्या बोला गया? तो जियोग्राफी। अब से ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का शेप क्या है? हमारे अर्थ का शेप जियोग्राफी। हमारा जो अर्थ है, यानी इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, हमारे अर्थ को क्या बोला जाता है? तो ये जो हमारा अर्थ है, इसे हम लोग ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लगभग सभी को आता होगा। ये क्यों कहते हैं? तो देखिए इसका रीजन ये है, आप लोगों को पता होगा हमारे पृथ्वी पर कितना प्रतिशत पानी है? तो 71%। और लैंड कितना प्रतिशत है? 29%। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, वाटर। पृथ्वी पे वाटर कितना परसेंट? 71%, और 29% लैंड है। क्योंकि ये जो हमारे वाटर का लेवल ज्यादा है पृथ्वी पे, जिस कारण से ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी को हम लोग कहते हैं ब्लू प्लैनेट। क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट। ये तो था हम लोग का बेसिक सा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? फिर से जान लेते हैं जियोग्राफी क्या है। तो जियोग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है भू, धरा, और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन। यानी कि भू या धरा या पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? हमारा जियोग्राफी कहलाता है। अब ये जियो शब्द कहाँ से उठाया गया? तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा जो अर्थ का शेप है वो क्या है, तो आपसे याद रखिएगा, आपसे ये नहीं बोलना कि हमारा पृथ्वी गोल है, चपटा है, ये नहीं बोलेंगे। कहेंगे कैसा है? जियोइड है। ठीक है, हमारा पृथ्वी का शेप क्या है? तो जियोइड। यहीं से ये जियो को उठाया गया है, यहाँ पर बैठा दिया गया। पृथ्वी का दूसरा नाम होता है ब्लू प्लैनेट। इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो यहाँ पे 71% पानी है और बाकी का जो बचा वो लैंड है, यानी 29%। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। बाकी आगे चलते हैं अभी हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा
कि ये जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के जनक यानी भूगोल के जनक किन्हें कहा जाता है? भूगोल के जनक। तो देखिए, अगर भूगोल विषय है, इसमें दो जनक माना जाता है। अक्सर यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि अगर पूछा जाए ये जो ज्योग्राफी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जियोग्राफी यानी भूगोल विषय के, कंफ्यूजन वाला थोड़ा क्वेश्चन है, और एक है जियोग्राफी शब्द के, दोनों के जनक अलग अलग माने जाते हैं। ज्योग्राफी शब्द के जनक, अगर आपसे पूछा जाए जियोग्राफी ये जो विषय है, विषय का अगर जनक पूछा जाए तो कहना है हैकेटियस। हैकेटियस, कुछ लोग इसे हिकेटियस भी बोलते हैं, हिकेटियस। अगर पूछा जाए कि ज्योग्राफी विषय का जनक कौन, तो बोलेंगे हैकेटियस या हिकेटियस, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए ज्योग्राफी शब्द के जनक, तो यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये बेसिक से थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला चीज है। ज्योग्राफी विषय का जनक हैकेटियस, और अगर पूछ दिया जाए ज्योग्राफी ये जो शब्द है, ज्योग्राफी शब्द के जनक किसे माना जाता है, तो ज्योग्राफी शब्द का जो जनक है माना जाता है इरेटोस्थनीज। किसे माना जाता है, तो इरेटोस्थनीज। ज्योग्राफी विषय के जनक, ज्योग्राफी विषय का जनक, ज्योग्राफी विषय के जनक हैकेटियस। और ज्योग्राफी, अगर ये जो शब्द है हमारा, ज्योग्राफी ये जो शब्द है, भूगोल ये जो शब्द है, इसके जनक, शब्द के जनक कौन माने जाते हैं, तो इरेटोस्थनीज। अक्सर कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि ज्योग्राफी शब्द के जनक किसे कहा जाता है, तो लोग मार के आ जाते हैं हैकेटियस। लेकिन यहाँ पर देखना है कि ये जो ज्योग्राफी ये जो शब्द है, ज्योग्राफी शब्द का जनक किसे माना जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना हो ले ले। चलिए अब हम लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट ना, तो हम लोग कल जानेंगे कि आखिर ज्योग्राफी शब्द का अध्ययन करना, यानी जो हम लोग ज्योग्राफी भूगोल जो विषय है, आखिर पढ़ते क्यों हैं? ज्योग्राफी या भूगोल, ज्योग्राफी या भूगोल का अध्ययन क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है? तो ये तो बेसिक सा चीज है कि ज्योग्राफी, ज्योग्राफी क्या है भाई, तो ज्योग्राफी जो है वो पृथ्वी, ये जो हमारा पृथ्वी है, ये जो हमारा पृथ्वी है, अभी देखिए यहाँ पे हम गोल बना दिए हैं, ठीक है। हालांकि याद रखिएगा पृथ्वी का शेप क्या है, पृथ्वी का शेप है जियोइड। इसको पढ़ने में आसानी हो इस कारण से लोग हमेशा इसको गोल बनाते हैं। तो देखिए ये जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी है, इसके बारे में जानने के लिए, पूरा पृथ्वी पर क्या हो रहा है, कैसा यहाँ का पर्यावरण है, कैसे यहाँ का पारिस्थितिक तंत्र है, कैसे यहाँ पे लोग निवास करते हैं, है ना, इन सभी को जानने के लिए हम किस विषय का अध्ययन करते हैं, तो ज्योग्राफी यानी भूगोल शब्द का, भूगोल का अध्ययन करते हैं। हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे पृथ्वी के संदर्भ, पृथ्वी के संदर्भ में समझने के लिए या जानने के लिए, है ना, यहाँ के लोग, यहाँ पर जो भी प्राणी, यानी पृथ्वी पर जो भी प्राणी, जीव जंतु, है ना, जीव जंतु, पेड़ पौधा, पेड़ पौधा, हमारा जलवायु, किस प्रकार का जलवायु है, हमारा मौसम, है ना, लोग किस तरह से रहते हैं, लोग किस प्रकार से, लोग कैसे रहते हैं, लोग कैसे रहते हैं, कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर पहाड़ है, इन सभी चीजों के जानने, इन सभी चीजों को जानने के लिए ही ज्योग्राफी यानी भूगोल का अध्ययन किया जाता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? पृथ्वी, क्या बोलता है, ज्योग्राफी का अध्ययन करना क्यों जरूरी है, तो पृथ्वी के संदर्भ में पृथ्वी को समझने के लिए कि क्या किया जाता है, तो ज्योग्राफी शब्द, ज्योग्राफी ये जो हमारा विषय है उसे पढ़ना आवश्यक माना जाता है। यहाँ तक आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। हम लोग एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि आखिर अभी तक हमने क्या क्या जाना। तो सुनिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जाना कि ज्योग्राफी शब्द है, इसका मतलब क्या, नहीं भूगोल शब्द का मतलब क्या होता है। देखिए ज्योग्राफी जो है हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है क्या, भू, धरती या पृथ्वी जो भी कह सकते हैं हम, और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना, अर्थात ज्योग्राफी का मतलब धरती या पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना हमारा क्या कहलाता है, तो ज्योग्राफी कहलाता है।
ये जो हमारा जियो है, जो वर्ड है, वो कहाँ से उठाया गया है? तो पृथ्वी से ही उठाया गया है। जैसे पृथ्वी का शेप क्या है? तो जियोइड। हमेशा याद रखिएगा, पृथ्वी का शेप क्या होता है? तो जियोइड होता है। पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर 71 यानी 71% पानी है, और जो 29 यानी 29% क्या है? तो स्थल है। ठीक है, यहां तक हमने जाना था। फिर था कि आखिर ज्योग्राफी के जनक किन्हें माना जाए। देखिए, अगर ज्योग्राफी विषय पूछे तो ज्योग्राफी विषय के जनक हो जाएंगे कौन? हिकेटियस या हैकेटियस। और यदि पूछा जाए आपसे कि बताइए कि जो ज्योग्राफी है या भूगोल है, ये शब्द के जनक किन्हें माना जाता, तो इरेटोस्थनीज। यहाँ तक हमने जाना था। फिर था हमारा कि आखिर भूगोल का, ज्योग्राफी का अध्ययन करना जरूरी क्यों है? भूगोल का अध्ययन करना इसलिए जरूरी है ताकि हम अपने पृथ्वी के ओवरऑल किस प्रकार से हमारा पृथ्वी कार्य कर रहा है, इस संदर्भ में जानने के लिए ही हम क्या करते हैं? तो ज्योग्राफी यानी भूगोल का अध्ययन करते हैं। ज्योग्राफी को कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा, इसको सब बेसिक है थोड़ा सा। ज्योग्राफी को 2 भागों में बांटा गया। किसके अनुसार? तो अध्ययन के अनुसार 2 भागों में बांटा गया, अध्ययन के अनुसार। कहने का मतलब जो ज्योग्राफी, ये जो विषय हमारा 2 भागों में बांटा गया अध्ययन के अनुसार। एक होता है हमारा मानव भूगोल, जिसे ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा क्या? भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी। मानव भूगोल क्या होता है? देखिए, मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग मानव के बारे में, जो मानव है उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि मानव कहाँ रहते हैं, मानव कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, किस प्रकार कार्य करते हैं, किस प्रकार कार्य करते हैं आदि। मतलब कि मानव से संबंधित जितना भी जो पढ़ना होता है हमें, वो मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ना पड़ता है। ठीक है। दूसरा होता है हमारा भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, नदी, पहाड़, पर्वत, है ना, इन सभी को प्राकृतिक से रिलेटेड जितने भी चीज हैं वो किस में आ जाता है? भौतिक भूगोल में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ज्योग्राफी को जो है 2 भागों में बांटा गया अध्ययन के अनुसार। एक होता है मानव भूगोल, दूसरा होता है हमारा भौतिक भूगोल। मानव भूगोल में मानव के मुख्य तौर पे मानव के बारे में पढ़ा जाता है, और भौतिक भूगोल में हमें जितने भी प्राकृतिक चीजें उनके बारे में पढ़ना होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई होप आप लोग को नहीं हुई होगी। तो ये था हमारा ओवरऑल। और लास्ट जो हमारा था क्या, कि हमें जानना है कि हमारे क्लास 12th का जो सिलेबस है ज्योग्राफी का, वो क्या है। तो आइए चलते हैं अब ज्योग्राफी के सिलेबस की ओर। तो दोस्तों आइए, अब अपना जो सेशन का जो लास्ट टॉपिक था कि हमारे क्लास 12th के ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो क्या है। तो मैंने ये बोर्ड पर मेंशन कर दिया है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो क्लास 12th का जो ज्योग्राफी है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में करके। देखिए, मैं दोनों आपको पहले बुक दिखाता हूँ एनसीईआरटी की। ये देखिए, ये हमारा भारत लोक और अर्थव्यवस्था, ये हमारा पार्ट 2 है, और ये हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, इस प्रकार का किताब रहेगा। देख लीजिए, ये दोनों बुक है आपके पास एनसीईआरटी का। इसमें पार्ट 1 या पार्ट 2 किसी को मान सकते हो, कोई डिफाइन नहीं किया हुआ क्या पार्ट 1 और पार्ट 2 है कौन। तो मैंने इसे पार्ट 1 माना है, ये वाला जो मानव भूगोल के अंतर्गत आता है, ये जो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो मैंने दोनों को यहाँ पर मेंशन कर रखा है। देखिए, पार्ट 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है, जो यानी कि हमारा जो बुक 1 है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। उसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे मानव भूगोल। जो मैंने अभी मानव भूगोल आपको बताया उसे हम लोग विस्तार से अच्छे से पढ़ेंगे, मानव भूगोल। फिर हमारा विश्व के जनसंख्या के बारे में। विश्व जनसंख्या से हमें एक बात याद आया कि आप लोग को ऐसे पता ही होगा कि पहले तो चीन था नंबर 1 पे, अब हम लोग भारत आ गया। हालांकि ये फुल तरह से बताया नहीं गया है, डेटा बताया नहीं गया, लेकिन हम लोग फर्स्ट नंबर पे आ गए हैं। फिर ये हमारा जनसंख्या संगठन, मानव विकास के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं और तृतीय क्रियाएं। बारी बारी से हमने ये चीज पहले पढ़ रखा है, लेकिन इसमें क्या होगा ज्योग्राफी में कि इन सभी चीजों को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट होगा हमारा चैप्टर 8 में परिवहन एवं संचार। चैप्टर 9 में हम लोग पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार। और चैप्टर 10 हमारा है मानव बस्तियों के बारे में। यानी टोटल हमें कितने चैप्टर इसमें, पार्ट 1 में हमें टोटल चैप्टर हैं 10, पूरे टोटल 10 चैप्टर कवर करने हैं हमें